राज्यों ने जो खासतौर से अपोजिशन स्टेट है, उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि जो राज्यों का रेवेन्यू लॉस है, उस मुद्दे को पुरजोर ढंग से जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाना है। लिहाजा बिल्कुल वैसे ही चला। सुबह से जब बैठक शुरू हुई, तो उस वक़्त बड़े-बड़े आइटम जैसे हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर सबसे पहले डिस्कशन हुआ, लंच तक उस पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। लंच के बाद फिर ये हुआ था कि इस पर हम फैसला लेंगे। लेकिन राज्यों की तरफ से ये बात कह दी गई वहाँ पर कि जब तक आप हमारे रेवेन्यू लॉस का फ़ॉर्मूला नहीं बताते हैं कि अगर जब ये सेस लगना बंद हो जाएगा, उस वक़्त हमारी नुकसान की भरपाई कैसे होगी, तब तक हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इस बात को लेकर काफ़ी वहाँ पर एक तरह से कहें माहौल गरमा-गरमी भी हुई और जहाँ तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एक राज्य ने तो वोटिंग तक की माँग कर दी कि हमें वोटिंग चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर बाद में इस तरह का फैसला हुआ कि वित्त मंत्री की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से भी ये कहा गया कि नहीं वोटिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। जहाँ तक सारे प्रपोज़ल का मामला है, तो राज्यों ने भी ये कहा था, पहले भी कहा था, बाद में भी कहा कि हम सारे जनता से जुड़े हुए जितने भी हित के फैसले हैं, उसका हम पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पहले हमारा समाधान निकाला जाए। इसी मुद्दे पर बात अटक गई। शाम देर रात लगभग 7:30 बजे तक, लगभग 7 साढ़े 7 तक इसी पर चर्चा चलती रही। हमें अंदर से खबरें लगातार आ रही थी कि अब ये राज्य बोल रहा है, अब ये राज्य अपने बना और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट थे, उन राज्यों को भी बोलने का मौका दिया गया कि कौन-कौन से हमारे नुकसान है, कितने नुकसान हो रहे हैं, हमारा क्या-क्या दिक्कतें हैं, सबने कहा। लेकिन वोटिंग की बात जो हमें सूत्रों बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने करी, लिहाजा उसके बाद से एक तरह से कहें तो बहुत ही माहौल गंभीर हो गया और उसके बाद ये हुआ कि कोई बात नहीं, अब जब तक कि अक्टूबर तक आपके सारे रेवेन्यू लॉसेस पूरे नहीं हो जाते हैं जो कि आपने लोन लिया है, बोरोइंग की हुई है, तब तक ये जो सेस वाली व्यवस्था है 28% प्लस सेस वो जारी रहेगा कुछ खास आइटम पर जैसे पान मसाला, टोबैको वगैरह पे। उसके बाद जैसे ही आपके राज्यों के रेवेन्यू लॉस खत्म होते हैं, उसके बाद ये जो भी आप एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल सेस सारे के सारे खत्म कर दिए जाएँगे और इसमें जो नुकसान है, राज्य भी उसको उठाएगा, केंद्र भी उठाएगा और अपने-अपने रिसोर्स मोबिलाइज़ करके राज्यों की कमाई बढ़ाने के लोग तरीके ढूँढेंगे। तो उसके बाद से कुल मिलाकर इस पर सहमति बन गई और फाइनली क्योंकि पूरे प्रपोज़ल सबने देखे थे, सबने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कस हो चुके थे, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा मसला हो, चाहे रेट रैशनलाइज़ेशन का मसला हो, चाहे दरों को 2 करने का मसला हो, सब पर एक सुर में कहा कि सर्वसम्मति से पास। जैसे ही हमारे पास खबर आई कि सारे के सारे प्रपोज़ल्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी थे, सबको सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया है। हमने सबसे पहले ये खबर सीएनबीसी आवाज़ पर ब्रेक करी और उसके बाद से जो भी राज्य बाहर निकले, सबके एक तरह से कहें तो सुर बदले हुए थे। सबने बड़ी कॉर्डियल तरीके से कि नहीं बहुत अच्छा माहौल था अंदर का, सबने बहुत सपोर्ट किया और फाइनली ये डिसीज़न सर्वसम्मति से हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तब उन्होंने भी सभी राज्यों का आभार जताया कि जीएसटी काउंसिल के सभी मेंबरों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सारे फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया। तो ये पूरी कहानी रही और जो जो मीटिंग 2 दिन चलनी थी और इवन एफएम ने एक बार कहा था कि हो सकता है कि एक और जीएसटी काउंसिल बुलाने की ज़रूरत पड़े। तो कुल मिलाकर आप समझ लें कि जो मैराथन मीटिंग 11 बजे से लेकर और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक चली, सारे के सारे मुद्दे वहीं सुलझ गए। तो ये गज़ब है। पूरी हाँ। कहानी रही कल की और जो आप देखें सारे फैसले आपके सामने हैं। नहीं, गज़ब रहा। एक समय